अब्दुल का मानसिकता वही है, वो चाहता है कि अपनी अम्मी तो पहले उन लड़कों का पैर तोड़िए जो लड़के मुल्ला को अपना दोस्त बता रहे हैं। सही बात है। उन लड़कों का पैर तोड़िए जो कहते हैं मुल्ला भाई अपना भाई है। सरकार कानून कहाँ से लाएगी? सरकार तो हिंदुओं को लड़ाने के लिए यूजीसी लेके आएगी। सही बात। सरकार को यूसी से लेके आना था, लेकिन सरकार हिंदुओं को लड़ाने के लिए यूजीसी लेके आएगी। अपनी बहनों को बहन नहीं समझते, वो मित्रता निभाएंगे। गजब बात कर रही हैं आप। जो अब्दुल है, जिसकी मानसिकता क्या नाम है, ये है आतंकवादी मानसिकता है, जो जिहाद से भरा है, वो मादर जाति होता है। रवि नाम है मेरा। क्या कहेंगे? पहले केरला स्टोरी आई थी, अब केरला स्टोरी 2 आ रही है और केरला स्टोरी 2 में जो बात कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? वो तो उनका वही है, पहले से भी उनका टारगेट वही रहा है। ये जो कौम है, ये कौम हमेशा से भारत को लूटने का प्रयास करी है, भारत को तोड़ने का प्रयास करी है। ठीक है, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, ऐसे तमाम जिहाद करने का काम करी है। तो ये चाहेगी ही कि मुस्लिम राष्ट्र बने, ये कौम चाहेगी हमेशा। अच्छा, ये जो घटना लेकिन हम लोग नहीं बनने देंगे। अच्छा, ये घटना जो फिल्म में दिखाई गई है, क्या ये सच में हकीकत है या फिर काल्पनिक दिखाया है? हकीकत है। केरला में जिस प्रकार से आज हिंदुओं की संख्या घट रही है, घट चुकी है, घट रही है नहीं, घट चुकी है, ये एकदम जायज़ है। वहाँ पे वहाँ की लड़कियों को बरगलाने का काम, भटकाने का काम किया जाता है। तमाम नायाब तरीक़ों से लव जिहाद जैसे फांसों में फांसने का काम किया जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे मतलब धर्म परिवर्तन एकदम चरम सीमा पे है। सिर्फ केरला की ही अगर बात ना करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो क्या इंडिया में भी धर्म परिवर्तन तेजी से चल रहा है? बिल्कुल। लव जिहाद जो है वो तेजी से चल रहा लव जिहाद तो एकदम मतलब बुलेट ट्रेन के रफ्तार में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखो, हर एक दिन 5-10 केस आ ही जाते हैं लव जिहाद के। आज भी अगर आप गूगल करो 4-5 केस आपको दिखे जाएंगे। तो ये तो रेगुलर का उनका हो गया भाई। फंडिंग हो रहा है ना पीछे से। तमाम जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग फंड कर रहे हैं, फंड करके ये काम करवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो तमाम अभी केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब पुलिस ने ये पर्दाफाश किया है कि ब्राह्मणों की लड़की अगर ये करते हैं, उसके साथ लव जिहाद करते हैं तो इतना रेट, राजपूतों के साथ इतना, हाँ, उसके बाद से कायस्तों के साथ, दलितों के साथ, सारा चीज़ तो वो पूरा उन लोग स्क्रिप्ट बना के चल रहे हैं ना। और हमारे यहाँ हमारे हिंदू मूर्ख हैं। हमारे हिंदू कहते हैं कि थोड़ा मॉडर्न हो जाओ। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि लड़की को ऐसे ही छोड़ दो कि भाई जो करना है करो। मैं लड़कों के लिए भी बात करूंगा, लड़के भी अपने संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहें, लेकिन खास करके, एक सेकंड भैया, खास करके जो लड़कियां हैं उन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो अपना दिमाग चला कहाँ पा रही है आज की डेट में। देखो क्लियर, वो अपना दिमाग नहीं चला पा रही है। अगर अपना दिमाग चला पाती तो सूटकेस में नहीं मिलती, अगर अपना दिमाग चला पाती तो 36 टुकड़ों में नहीं मिलती, अगर अपना दिमाग चला पाती तो तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुकर में उबले हुए नहीं मिलती। हर मुस्लिम शख्स ऐसा थोड़ी ना, नहीं, हर एक अब्दुल, हर एक, सुनिए, हर एक जो अब्दुल है, हर एक जो अब्दुल है, जिसकी मानसिकता क्या नाम है, ये है आतंकवादी मानसिकता है, जो जिहाद से भरा है, वो मादर जाति होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? हर अब्दुल वही होता है जो लव जिहाद वाले एंगल जो आप बता रहे हैं। हर अब्दुल का मानसिकता वही है, वो चाहता है कि अपनी अम्मी को, तो वो जब चाहेगा अम्मी को, तो आपको लगता है कि हिंदू लड़कियों को छोड़ देंगे वो? आपको लगता है हिंदू लड़कियों को बक्से में नहीं पैक करेंगे? क्या लगता है आपको? तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी तो शादी की और है, उनके साथ अरे मैम, सोनाक्षी सिन्हा बता नहीं रही है कैमरे पे, ठीक है ना। उसके साथ भी वही हो रहा होगा जो दूसरे लड़कियों के साथ करते हैं ये लोग। और रही बात, भाई साहब बोल रहे थे कि लड़कियों को सुधारना चाहिए, पहले मैं लड़कियों को पहले साइड में कीजिए। पहले उन लड़कों का पैर तोड़िए जो लड़के मुल्ला को अपना दोस्त बता रहे हैं। सही बात है। उन लड़कों का पैर तोड़िए जो कहते हैं मुल्ला भाई अपना भाई है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभा रहा है। पहले उन लोगों के सबसे पहले पैर तोड़िए जो अपने साथ मुल्ले दोस्त को घर में लेके आते हैं, और घर में लेकर आते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनकी ही बहन बेटियां शिकार हो जाती है। तो आपको नहीं लगता लड़कियों से पहले लड़कों का पैर तोड़ना चाहिए? मेरे ग्रुप में आ गया तो मैं तो तोड़ दूंगा। अगर ये भी आ गया ना, अगर इसके साथ भी कोई मुल्ला दोस्त, तो इसका भी पैर तोड़ दूंगा। ऐसे लोग हैं हम। आपका भी कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है? कभी नहीं है। अरे हम दोस्त नहीं बनाते हैं। देखिए सुनिए, हमारी मित्रता जो है, हमारे सवर्ण समाज, हमारे दलित भाई, ये बहुत है, हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इनके साथ हमारी मित्रता एकदम चरम सीमा पे है। और उसके बाद से हमारे हिंदुत्व में इतना मतलब मित्रता का ये आग रहा है कि हमें दूसरों से मित्रता करने की ज़रूरत नहीं है। और मित्रता के बारे में वो क्या जानते हैं, जो अपनी बहनों को बहन नहीं समझते, वो मित्रता निभाएंगे। गजब बात कर रही हैं आप। हिंदू लड़कियां क्यों फंसती हैं इनके प्यार के जाल में? प्यार के जाल में नहीं। मैं देखिए, हिंदू लड़कियां हैं ना, संस्कृति से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जब सनातन धर्म में पैदा ये लोग होते हैं ना, सनातन धर्म में तो ये तो नहीं कन्वर्ट करके बनाया जाता है, शुरू से ही वो चीज़ें जुड़ी होती है। तो उनको घर में ही वही सिखाया जाता है कि जिससे भी प्यार करो ना, तो सच्चे दिल से प्यार करो।
तो लड़कियां अपने घर का संस्कार लेकर चलती है, और ये जो मुल्ले होते हैं वो मदरसा वाला संस्कार लेकर चलते हैं। उनको तो ब्राह्मण लड़की पटाया तो उनको 22 लाख रुपये मिल गए, राजपूत लड़कियों को पटाया तो 16 लाख मिल गए, बाकी अन्य को पटाया तो यही 12 से 8 लाख के बीच में मिलता है। तो वो तो बिजनेस समझ के कर रहे हैं ना, और यही नहीं कि सिर्फ पटा रहे हैं, शादी करके छोड़ दे रहे हैं मैम। उसके बाद जो लड़के इनके जाल में फंस जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि हलाला वाला कांड आ रहा है। हलाला भी एक दो तरह का थोड़ी होता है। अगर मुल्ले ये हिंदू लड़कियों को पटा कर लेकर जाते हैं, निकाह करते हैं, तो खुद तो उनके साथ कर ही रहे हैं बलात्कार। उसके बाद अपने अब्बू से करवा रहे हैं, अपने चचा जान से करवा रहे हैं, भाई जान से करवा रहे हैं, मोहल्ले वाले जो जान है उनसे करवा रहे हैं। तो सबको तो वहाँ पे जान ही बना देते। तो आपको लगता है कि हिंदू लड़कियाँ ये बौखला जो जाती है प्यार के चक्कर में शारीरिक व्यापार करवा लेती है। तो इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। जो कहती है ना कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, उन लड़कियों से कहना चाहूँगा एक बार केरला स्टोरी का आप टीजर सिर्फ देख लीजिए, और केरला स्टोरी में सारे सबूत के साथ बताया गया है कि सारी ये जो दिखाई गई है ना, सब रियल इंसिडेंट है, सारे के सारे रियल हैं। तो आपको तो एक बार देखना चाहिए। मैं आपको भी सजेशन दूंगा, आप भी एक बार देखिएगा। हमने देख लिया। केरला की बात ही क्यों करनी है? दिल्ली में भी तो ऐसे लव जिहाद मैं के पूरे साथ भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की। आप बंगाल उठा लो, आप दिल्ली उठा लो, ठीक है। पहले कोई सरकार कानून क्यों नहीं लेकर? अरे कानून है तो उत्तर प्रदेश में नहीं कानून। एक मिनट को, उत्तर प्रदेश में कानून उत्तर नहीं है। प्रदेश में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। हम बता रहे हैं सरकार कानून कहाँ से लाएगी? सरकार तो हिंदुओं को लड़ाने के लिए यूजीसी लेके आएगी। सरकार को यूसीसी लेके आना था, लेकिन सरकार हिंदुओं को लड़ाने के लिए यूजीसी लेके आएगी। सरकार को जब एनआरसी लाना होता है तो SC/ST लेके आती है, ठीक है। सरकार को जब क्या नाम है हिंदुओं को एकजुट करने की बात करनी होती है तो सरकार क्या करती है कि आरक्षण का पैमाना बढ़ा देती है। सरकार से तो उम्मीद ही नहीं है हम लोगों को अब। सरकार से मुझे भी उम्मीद नहीं है। इसीलिए जो यूजीसी में जी आ रहा है ना, वही जी वाले इनका फंड, जो लोग कह रहे हैं जंतर मंतर पे आके कि हमारा भी फंडामेंटल राइट्स है, तो वही यूजीसी में जो जी आ रहा है ना, जी वाले डंडा देने का काम करेंगे। फिर कहेंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं भाई साहब यूसीसी लाने की जरूरत है, यूजीसी की नहीं। यूजीसी को वापस ले लो आप, यही बढ़िया रहेगा। नहीं तो देश में माहौल पहले बिगड़ा था, फिर बिगड़ जाएगा। और देश को अगर देश में माहौल बिगाड़ने की अगर आप कोशिश कीजिएगा तो ना कांग्रेस रह पाया सत्ता पे, ना लालू सत्ता पे बैठ पाए हैं। जब भी जनरल जातियों का विरोध हुआ है, जब भी जनरल जातियों के विरुद्ध में कोई कानून आया, तब सत्ता गिरा है। तो मोदी जी को भी कहना चाहेंगे, थोड़ा समझदार थे आप। भावनाओं आप भी भटक रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि ये मुल्ले कटमुल्ले ये लोग आपका साथ देंगे। कभी नहीं ये लोग साथ देने वाले। और ये जिनके लिए आप यूजीसी लेकर आए हैं ना, जिनके लिए आप यूजीसी लेकर आए हैं, वो हमेशा चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं का वो वोट देते हैं। आपको वोट नहीं देने वाले नहीं है वो। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, जो लोग हमेशा मोदी का विरोध करते थे, जो लोग हमेशा योगी का विरोध करते थे, आज वो कह रहे हैं हमारे पापा काम अच्छा कर रहे हैं। बताइए, मोदी को जो कभी दुश्मन माना करते थे, आज वो कह रहे हैं अम्मी का भतार बनल बड़ा। चमचों ने बाप बदल लिया है, एकदम से चमचों ने बाप बदल लिया है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को ऑल ओवर इंडिया की कि केरला स्टोरी 2 जो फिल्म आई है उसको देखना चाहिए? मैं तो बिल्कुल हिंदू की ही बात कर रहा हूँ ना। कन्वर्ट लव जिहाद किसके साथ हो रहा है? सबसे ज़्यादा हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, तो मैं हिंदुओं की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पर आपको लगता है कि लड़कियां जो है वो देखेंगी ऐसी फिल्में? देखिए लड़कियां तो आजकल क्या नाम है ये मूवी देख रही है ना, तेरे इश्क में। लड़कियां तो ऐसी मूवी देख रही है, एक सेकंड, लड़कियां तो ये मूवी देख रही है, क्या नाम है रांझना 2 देखती है, रांझना देखती है। लड़कियां तो क्या नाम है 3D हॉन्टेड 3D लव स्टोरी, पता नहीं कौन कौन से मूवी आ रहे हैं, ये मूवी देखती हैं। लड़कियों को अगर संस्कृति से जुड़ा हुआ मूवी बोला जाए तो नहीं देखेंगी, जागरूकता से जुड़ा हुआ मूवी देखने को बोला जाए नहीं देखेंगी। ये जो द केरला स्टोरी है ये जागरूकता से जुड़ा हुआ है, जागरूक करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर बोलेंगे ना इसको देखने के तो बोलेंगे कि आप लोग क्या नाम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। लड़कियां ही बोलने लगेगी कमेंट में। अभी मैं इतना बात बोला हूँ ना, कमेंट में देखना गाली भी मिल सकता है हम लोगों को। केस दिखाई नहीं देते? नहीं अंधी हो चुकी है ना इनका अब्दुल इनको अच्छा लगने लग रहा है, ठीक है ना। और यही अब्दुल बाद में इन्हें कुकर में डाल के उबाल देगा, यही करेगा। परसों ही तो आया है टीजर, कल ही तो आया शायद, कल टीजर आया। और परसों का एक केस बताता हूँ, मध्य प्रदेश का यादव लड़की है और अपने माता पिता के सामने पुलिस स्टेशन में बैठ के कह रही है, अगर सलीम ही नाम था शायद उस मुल्ले का, वो लड़की बोल रही है कि अगर ये मुझे मारेगा भी ना तो मैं इसके साथ रह लूँगी। लव जिहाद का केस बता रहा हूँ और सोशल मीडिया पे अपलोड है ये। आप सोच लीजिए, आपको लगता है कि ऐसी लड़कियां कभी भी सुधर पाएगी? मैं तो उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लड़कियों को कॉलेज भेज रहे हैं तो आपके घर में अगर उस लड़की का भाई है ना, तो उस भाई को बोलिए कि जा अपनी बहन को छोड़ कर आ, तभी वो लड़कियां सुधरी रहेगी। तो माँ बाप को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला वही है, अगर माँ बाप ध्यान नहीं दिया ना तो बच्चे बिगड़ेंगे। हमारी घर की लड़कियाँ क्यों नहीं बिगड़ती भाई? हमारी घर की लड़कियां क्यों नहीं बिगड़ती? हम तो सीधा कहते हैं, अगर हमारी घर की लड़कियां बिगड़ेगी ना तो हम जला देंगे या तो उसको काट के फेंक देंगे। क्लियर कट बता रहे हैं आपको हम, अपनी बहन को भी। कोई भी हो, क्लियर कट बता रहा हूँ। देखिए हमें
अपने समाज के मैं तो बोलता हूँ यार, अपने समाज में किसी भी जाति से लड़के से प्यार करो, कोई मना नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी कैमरे के पीछे की बात की अलग है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर कटुए के साथ कोई दिख गया, अगर मेरे गांव ग्राम की भी लड़की दिख गई ना, तो भाई साहब बवाल मचा देंगे हम।